नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, समेकित क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन मोहन रोड लखनऊ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं दैनिक क्रिया कौशल से संबंधित एक नई एक्टिविटी लेके आया हूं। एक्टिविटी है कि हम अपने दृष्टि दिव्यांगजन बच्चों को या भाई बहनों को किस तरीके से कंघी करना सिखाएं, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व के विकास में हमारा सजना संवरना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति का प्रदर्शन उसके कपड़ों से, उसके जो भी बाहर से वो दिख रहा है उसी से होता है। कंघी करना दैनिक क्रिया कौशल की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। मैंने बहुत सारे दृष्टि दिव्यांगजन बच्चों को और बड़ों को देखा है कि कंघी करना से बचने के लिए क्या करते हैं लोग, या तो अपने बालों को बहुत छोटा छोटा करा लेते हैं और या तो बालों का स्टाइल ऐसा रखते हैं कि उन्हें कंघी करने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन कंघी करने में जो व्यक्ति, जो दृष्टि दिव्यांगजन अपने बालों में मांग बनाते हैं, जैसे कि मेरा आप देख रहे होंगे, इस तरीके से अगर अपने बालों के स्टाइल रखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि जो मांग है उसको सीधा रख पाना, उसको बना पाना। सबसे पहले दृष्टि दिव्यांगजन कोई बड़ा भी हो सकता है और छोटा बच्चा भी हो सकता है। अगर छोटा बच्चा है तो उसको सबसे पहले हम कंघी के बारे में ओरिएंटेशन देंगे, कंघी के बारे में बताएंगे कि कंघी किस तरीके से होती है और बालों पर कंघी को किस तरीके से रखना होता है। हम जानते हैं कि कंघी दो तरीके की आती है। एक कंघी में जो इसके जो दूरी है, ये कंघी में जो इसमें बने हुए हैं, इनमें जो दूरी है वो अलग अलग रहती है, आधे में ज़्यादा और आधे में कम। और एक कंघी होती है जिसमें पूरे में समान दूरी रहती है, पूरी कंघी एक जैसी होती है, उसमें समान दूरी रहती है। कोशिश करें कि जिसमें समान दूरी रहती है और कम दूरी रहती है उसी कंघी का प्रयोग करें। ये कंघी है मेरे पास। सबसे पहले बच्चे को कंघी पकड़ना। कंघी हम बहुत सारे लोग इस स्टाइल से कंघी पकड़ते हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से कंघी पकड़ते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कंघी को इस तरीके से पकड़ना बच्चे को सिखाएं। इस तरीके से पकड़ना सिखाएं कंघी को। सबसे पहले हम बच्चे को बताएंगे कि वो क्या करे। सबसे पहले अपने बालों को, देखिए मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ, अपने बालों को आगे की तरफ लाएगा इस तरीके से। मेरे बाल बहुत छोटे छोटे हैं और मुझे कंघी करने में खुद परेशानी हो रही है शीशे में देख के भी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे पाऊँ। आगे पहले बालों को किया, आगे वाले बालों को आगे और पीछे वाले बालों को पीछे। हाथ से टच करके भी देख सकता है कि मेरे बाल सही हुए या नहीं हुए। फ्रंट के भी टच करके देख सकता है कि मेरे बाल आगे की तरफ आए कि नहीं। अब दूसरा प्रोसेस क्या करेगा कि विजुअली इम्पेयर्ड को, जो भी दृष्टि दिव्यांगजन है, उसको ये पता होना चाहिए कि मांग कहाँ पे निकाली जाती है और कैसे निकाली जाती है। तो अमूमन सब लोग बाईं तरफ मांग निकालते हैं, लेफ़्ट साइड में मांग निकालते हैं। इसलिए उस दृष्टि दिव्यांगजन बच्चे को या बड़े को बोलना है कि अपने हाथों को जहाँ पे हम मांग निकालते हैं वो स्थान उसको बता देना है। हम अपने पूरा हाथ को इस तरीके से, देखिए, सपाट करके हम लोग हाथ को इस तरीके से लाए। अब दूसरा काम है कि हमने राइट हैंड में कंघी को पकड़ा हुआ है और राइट हैंड से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से, देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग, इस तरीके से हम बालों को इस तरह ले आएंगे, राइट साइड में ले आएंगे सारे बालों को, क्योंकि ये राइट साइड हमें ले जाने हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि हमने कंघी रखी, अब हम अपने दूसरे हाथ को, मतलब राइट हैंड को, सेम, मतलब हाथ के सारे जो आपका लेफ्ट हैंड रखा हुआ है उसी को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए, उससे बिल्कुल मिला के हाथ को रखेंगे। दोनों हाथ आ गए हैं। अब हम लेफ्ट हैंड को हटाएंगे और लेफ्ट हैंड से कंघी पकड़ना है। अब लेफ्ट हैंड से वही क्रिया, लेफ्ट हैंड के जो लेफ्ट साइड में जो बाल हैं
उनको लेफ़्ट साइड कर लीजिए, जिस तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखिए, हो सकता है कुछ बाल ऐसे हों जो कि बीच में रह गए हों, तो फिर आप हाथ को हटाएंगे और राइट साइड में एक बार फिर कंघी को फिरा लेंगे। मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे कि दृष्टि दिव्यांग बच्चे को या बड़े को किस तरीके से हम कंघी करना सिखा सकते हैं। बहुत आसान विधि है, लेकिन इसकी रेगुलर प्रैक्टिस आपको बच्चे को देनी होगी, जिससे बच्चा आसानी से कंघी करना सीख पाए। आगे मैं और भी एक्टिविटी आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।